जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा प्रीलिम्स का विद्यासागर का सेट नंबर 6 होगा। इसके पहले हम 5 कंप्लीट सेट विद्यासागर का करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, बिहार दरोगा प्री का भी और बिहार दरोगा मेंस का भी। जो भी आपको सेट देखना होगा वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 6 का पहला नंबर क्वेश्चन है। और देखिए इसका जो है अगर पीडीएफ आपको प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे डिटेल डिस्कशन भी इसका जो है पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। मतलब कि एक ही जगह दो शव का कहाँ से मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल से, गुजरात से मिला है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। और लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है। और धौलावीरा में बड़ा स्नानागार मिला है। ठीक है, कालीबंगा हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, लोथल से ही जो है आपका स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, लोथल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है कि लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था। तो सर्वप्रथम अगर जन्म की बात करें तो ये जो है फ्रांस हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है तो यूएसए का हो जाता है, यूएसए का। और पूछे कि सब विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है तो भारत का है। ठीक है, सबसे बड़ा विश्व में सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान भारत का है। और विश्व का पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है। और लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था तो ये लिया था फ्रांस में। तो तीनों चीज को हमें कंफ्यूजन नहीं करना है, तीनों चीज को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा केन्या से होकर गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है, लेकिन मेक्सिको से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जनवरी 2020 में किसे 25वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो इसका राइट आंसर होगा राहुल सिंह को। किसको? राहुल सिंह को। और इसका जो पुस्तक है विचार और आलोचना उसी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो ओम का नियम जो है धारा और वोल्टता दोनों परिभाषित करता है, क्योंकि V इक्वल टू होता है IR। V इक्वल टू क्या होता है? IR। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में तांबा जस्ता और आपका जस्ता प्लस निकेल होता है, ये तीनों होता है, लेकिन इसमें रजत यानी सिल्वर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर बाजार होता है एक क्या। तो सुपर बाजार एक फुटकर विक्रेता संगठन है, फुटकर विक्रय संगठन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था कब। तो मेरठ में विद्रोह जो आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को हुआ था, 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 22 जुलाई 2020 को कौन ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए संचालन समिति के मानक सलाहकार नियुक्त किए गए। तो इसका राइट आंसर होगा साहिल सेठ को। किसको? साहिल सेठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो बाढ़ जो है ये उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदान से संबंधित है। अगर हम बात करें भूकंप की तो ये जो है हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र से संबंधित है। सूखा जो पड़ता है आपका, ये आपका मध्य पूर्वी भारत में पड़ता है। ऑप्शन इसका डी। और चक्रवात जो है झारखंड उड़ीसा तट पर आता है, झारखंड तथा उड़ीसा को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 1 4 2 देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। कहता है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। किस महाभियोग पर मुकदमा
तो इसका कहता है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो मुकदमा चलाया गया था वारन हेस्टिंग पर। वारन हेस्टिंग पर जो है महाभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितना होती है? +3 होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 अक्टूबर 2019 को संपन्न अंडर-21 हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान ऑफ जोहर कप 2019 का खिताब किसने जीत लिया? तो इसका राइट आंसर है, किसने जीता है? ग्रेट ब्रिटेन ने जीता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और इसका उप विजेता जो रहा वो भारत रहा। वो क्या रहा? भारत रहा। और यह जो आयोजन हुआ था इसका, ये मलेशिया में संपन्न हुआ था। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकसित होती है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ते जाता है, यानी कि बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें। पहला है, ये जो है राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल सही है। ये संविधान के भाग 3 में संबद्ध है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2 नंबर, और यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो गया। अब देखिए 3 नंबर है कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। ये जो है मौलिक अधिकार सुनिश्चित नहीं करता है, ये नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP जो है ये आपका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो ऐसा कोई बात नहीं, उसी के बिल की भांति है, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया? सही हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 मात्र सही है। 1 और 2 जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कहता है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो नर्मदा घाटी जो है सतपुरा और विंध्याचल के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड में विद्युत संयोजी बंद होता है। विद्युत संयोजी बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? तो 69 मतलब कि 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। इसी के तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। और बात करें अगर 70वां संविधान संशोधन की, इसमें पांडिचेरी और दिल्ली के सदस्य को जो है राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने की प्रावधान किया गया। और अनुच्छेद अगर 61वां संविधान संशोधन की बात करें, 61वां संविधान संशोधन जो है ये 1989 में हुआ था। और इसमें जो है मतदाता का जो है एज यानी कि उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सुमेलित करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। राज्य का नाम है, दूसरे सूची में है कि राज्य के फूल का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ये जो है फॉक्सटेल ऑर्किड है, यानी कि 1 का आपका डी में चल जाएगा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश का क्या है? प्लास है। उत्तर प्रदेश का प्लास है, यानी कि ये 3 में चल जाएगा। और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में क्या होता है? पश्चिम बंगाल की अगर बात करें हम, तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश किससे संबंधित हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा प्लास से, प्लास। और अरुणाचल प्रदेश तो आपको बताया कि फॉक्सटेल ऑर्किड से। और अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल का हो जाएगा कौन सा? इसका हो जाएगा 2, यानी कि रात्रि में खिलने वाली चमेली। और बिहार जो है ये कचनार है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर देखते हैं किस में है। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में? तो अब्दुल रज्जाक जो है ये देवराय 2 के शासनकाल में आया था, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसका शासनकाल जो था वो 1442 से 46 था। ठीक है। और देवराय 1 के राज्यकाल में निकोलो कोंटी जो है 1420 में भारत आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो इसका राइट आंसर जो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। और नमक सत्याग्रह इसकी शुरुआत जो था, दांडी मार्च की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन ये जो है 1920 से 22 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का था आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? तो आवश्यकताओं की मांग पूरी तरह आलोचनीय होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो इसका लेटराइट मिट्टी होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। लेटराइट मिट्टी को मखरला मिट्टी भी कहते हैं और यह सर्वाधिक केरल और महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पुस्तक द RSS रोड मैप्स फॉर द 20th सेंचुरी के लेखक कौन है? अगर इसकी लेखक की बात करें तो लेखक जो इसका सुनील अंबेडकर है। सुनील अंबेडकर। अगर पूछे कि इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था, तो RSS का जो प्रमुख है अभी मोहन भागवत, इसी ने इसका विमोचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे कहता है कि दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण चारागाह घास स्थल को क्या कहते हैं? तो शीतोष्ण स्थल ये घास चारागाह घास को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कौन सा? पंपास। पंपास जो अगर हम देश की बात करें तो ये अर्जेंटीना में फैला हुआ है। डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में, प्रेरीज जो है ये USA में और स्टेपिज जो है ये रूस में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, अगर आपको घास के मैदान का वीडियो देखना है तो आप जो है एक मेरा वीडियो हम दिए हैं, आज ही वीडियो अपलोड किए हैं। आज आप जो है इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। मैप के थ्रू जो है हम उसको सारे घास के मैदान को बताएं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो ऊपर उठता है केशिकत्व के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था? तो इसका पद्म संभव था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि 8वीं शताब्दी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे कहता है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में है। 169 में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे 28 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ ऋण विक्रेता ऋण योजना के तहत 18 से 55 वर्ष की उम्र के पात्र व्यक्तियों को व्यवसाय हेतु कितनी राशि की कार्यशील पूंजी बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये 10,000 रुपया इसको ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा जलमंडल मध्य यानी स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को जो अलग करता है वो कौन करता है? बास स्ट्रेट करता है, यानी बास जल संधि। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि पाक, और एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि पाक स्ट्रेट जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल संधि श्रीलंका और भारत को, और अगर हम करें बेरिंग जल संधि तो ये ऑस्ट्रेलिया, अलास्का और रूस को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समोच्च रेखाएं कैसी स्थानों को मिलाते हैं? अगर समोच्च का मतलब क्या हो गया? मध्य। इसका मतलब होता है कि मध्य समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान। समोच्च मतलब सम ऊंचाई के। ठीक है। और समान वर्षा वाले स्थान को क्या कहते हैं? आइसो हाइट कहते हैं। समान वायुदाब वाले स्थान को क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 32 नंबर कहता है कि वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे के जन्म देने में मदद करती है? तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। इसको दुग्ध हार्मोन भी कहते हैं और ये बच्चे के जन्म के समय भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे जून 2020 में येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। और एक देश और है घाना, उसको भी जो है 168वां स्थान भी
प्राप्त हुआ है। तो दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1902 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उसके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए सबसे पहले जो है सिक्किम जो है 1975 में और अरुणाचल प्रदेश 1987 में और छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 में और झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 में। इसका राइट आंसर कैसे कैसे मारिएगा, 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? अदरक राइजोबियम से संबंधित है, केसर बीज से संबंधित नहीं है, केसर जो है पुष्प के वर्तिकाग्र से निकलती है, इसलिए से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। और अफीम की टुड्डी बिल्कुल सही है। सन तना से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा कब भारतीय सेना में महिला अधिकारी को अस्थायी कमीशन प्रदान किया है? इसका राइट आंसर होगा 23 जुलाई 2020 को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद से परिवर्तन। अगर बात करें कि एका आंदोलन हुआ कब था, तो 1921-22 में हुआ था। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। कहता है कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और ये कहाँ हुआ था? तो उस समय जो है इसका नाम रखा था यूपी कृषि यानी उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, और इसको बाद में नाम इसका बदल कर रख दिया गया गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय रख दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका स्थापना कब हुआ था? डेट भी याद रखेंगे, 17 नवंबर 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सतत विकास का आधार है पर्यावरणीय दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत महोत्सव की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 1932 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है। मई 2020 में कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला कौन यूरोप का पहला देश बना? तो स्लोवेनिया जो है पहला देश बना था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है, निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तब कौन सा सूची में इसको शामिल किया गया है? इसको जो है विवाह विच्छेद और गोद लेना ये जो है समवर्ती सूची का भाग है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 पे। कहता है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखिए खजुराहो मध्य प्रदेश में है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन सूर्य का मंदिर जो है ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ा मूंगा किस तट के निकट पाई जाती है? तो सबसे बड़ी मूंगा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के तट के निकट पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स का, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा? 60, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशनुमावर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो ये ऑक्सीजन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये सरकार का लोकतांत्रिक रूप का विशेषता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकार का लोकतांत्रिक रूप, ऑप्शन बी।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राज्य शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्य के मौलिक अधिकार को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा अनुच्छेद 33 के अंतर्गत, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। ठीक है, और देखिए अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 21 में जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 51 पे। जून 2020 में अमेरिका द्वारा H-1B वीजा पर अस्थायी रोक लगाया गया है। यह रोक कब तक लागू होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 31 दिसंबर 2020 तक, 31 दिसंबर 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। तो जब जो है मेथेनॉल एवं पैराडीन मिलाया जाता है तो ये जहर बन जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। और सहायक संधि की बात करें तो उसमें कौन से गवर्नर थे? तो गवर्नर थे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, हैदराबाद स्वीकार किया था 1798 में, और जोधपुर के राजपूताना राज्य ये जो है 1804 में, और मैसूर 1799 में, मैसूर 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जलगोड़ा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मिनोर्क किस जानवर का नस्ल है? तो मिनोर्क जो है ये मुर्गी का नस्ल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, कटहल के मांसल खाने योग्य भाग है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सहपत्र और परिदल पुंज। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग जो होता है वो होता है सहपत्र और परिदल पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58 पे। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र जो है होनी चाहिए, अगर हम बात करें ग्राम पंचायत की तो उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष या इससे ऊपर। लोकसभा और विधानसभा की अगर बात करें तो इसकी उम्र होना चाहिए कितना? 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य की उम्र जो है 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों का उम्र 35 वर्ष या 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और मतदाता का उम्र कितना? 18 वर्ष या 18 से ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 59। कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार का खाद्य पिरामिड उल्टा हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा समुद्र। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंग द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 4 जून 2020 को किस देश की मेजबानी में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा कौन की गई? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बरखान स्थलाकृति का संबंध है? तो बरखान स्थलाकृति का संबंध जो है मरुस्थल से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश से। विनोबा भावे को 1958 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था और 1983 में जो है भारत रत्न भी मिला था। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विचार के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितनी होती है? तो रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
बजट एक लेख पत्र है, बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। तो सरकार की राजकोषीय नीति देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर होगा सरकार की राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पके हुए टमाटर लाल रंग की उपस्थिति के कारण होती है, तो कैराटिनाइड के कारण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और टमाटर में लाइकोपिन वर्णक भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मिलान करें सूची 1 को सूची 2 से। तीर्थ स्थल का नाम है और प्रतीक है, ठीक है, तीर्थकर के नाम है और प्रतीक है। तो देखिए पारसनाथ का जो है वो हो जाएगा सर्प, पारसनाथ का सर्प हो जाएगा। आदिनाथ का जो है, आदिनाथ का वृषभ हो जाएगा। महावीर का सिंह हो जाएगा और शांतिनाथ का जो है हिरण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 3125, 3125 ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 70, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो इसका राइट आंसर होगा विम कैटफिशेस ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संसद का पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो ये 1968 में, अगर बोलेगा पारित कब हुआ था तो 1969 में, ठीक है, लेकिन राज्यसभा में स्थगन के कारण जो है इसका कुछ नहीं हुआ, फिर समापन हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला रंग में जो है उच्चतम ऊर्जा होती है, जिसका तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका ऊर्जा जो है उतना ही कम होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 6 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल किसे बनाया है? तो ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू के जगह पे जो है मनोज सिन्हा को बनाया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है जलवायु का किस्म है और क्षेत्र है, इसको बोल रहा है सुमेलित करें। विषुवतीय क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्र जो होता है वो कांगो में होता है, कांगो, ठीक है, और भूमध्य सागरीय क्षेत्र ये जो है आपका कैलिफोर्निया, और मानसून क्षेत्र ये जो है आपका बांग्लादेश, सवाना, सूडान। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का चेयरमैन होता है और डैश, और वित्त आयोग का जो है एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और वित्त आयोग की चर्चा जो है अनुच्छेद 280 में किया गया है, ठीक है। और प्रथम वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को हुआ था, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। और 15वां वित्त आयोग का जो गठन हुआ था एनके सिंह समिति के अध्यक्षता में हुआ था, जिसका कार्यकाल जो है 2020 से 2025 तक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 78, कहता है कि भारत में सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। आप ध्यान में रखेंगे कि भारत में सर्वोच्च ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन जो स्थित है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है? तंबाकू उत्पादन में जो है प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। अगर विश्व में बात करें तो विश्व में जो है चीन प्रथम स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शीशे के प्लेट पर पानी के बूंद गिरने से फैल जाता है, जबकि पारे की एक गोलाकार बन जाती है, क्यों? क्योंकि पारे का संसंजक कोहेसिव उसके शीशे के साथ असंजक से अधिक हो जाता है, इसीलिए सी ये होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, कहता है 28 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ की इंटीग्रेटेड यूनिट में ने वर्ष 2018 में टूर्नामेंट से बाहर डोप टेस्ट से पॉजिटिव पाए जाने पर किस भारतीय शॉटपुट खिलाड़ी को
4 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया, तो इसका नाम है नवीन चिंकारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाले सबसे पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है चंद्रमा सूर्य ग्रहण तब लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी किस प्रकार के चट्टान की प्रधानता है? तो वहां पे जो है परतदार चट्टान की प्रधानता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने तरन तारण तालाब की स्थापना किया था? तो गुरु अर्जुन देव जो है तरन तारण तालाब की स्थापना किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मई 2020 को भारतीय महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने सक्रिय खेलों से संन्यास लेने की सार्वजनिक घोषणा की। दीपा को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2019 में, वर्ष 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि वह हिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो वह हिंद का युद्ध जो है आनंद पाल और मोहम्मद गजनवी के बीच लड़ा गया था। आनंद पाल और मोहम्मद गजनवी के बीच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जो हुआ था 1008 से 9 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस महासागर में ग्रेट बैरियर झील पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर झील पाया जाता है, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, कहते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट का उत्तर प्रयोग करके उसका आंसर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है ऑप्शन में इसका। देखिए, कहता है कि कौन सा सही है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित नहीं होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये भी सही है। लेकिन जो है ऑप्शन नंबर ए गलत है, कहता है कि 2, 3, 4 आपका सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पे। कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पहला राज्य है और दूसरा है राज्य के राज्यसभा सदस्यों की संख्या। तो देखिए, गुजरात में जो राज्यसभा की संख्या है वो कितना है? 11 है। कर्नाटक में जो है वो 12 गो है, और केरला में जो है ये 9 गो है, और उड़ीसा में जो है 10 गो है। तो इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4। देखते हैं किसमें है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद रीति रिवाज से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। रीति रिवाज से प्रशासन पर नियंत्रण करती है एक किसके द्वारा? तो एक संसदीय समिति के माध्यम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिपत्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिपत्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में केरल में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर होगा वायनाड केरल में, वायनाड केरल में। ठीक है, और इससे पहले जो किया गया था तो वो ममल्लेपुरम में किया गया था, मंजरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पे। कहता है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है? उसका प्रकृति जो है अम्लीय हो जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा टायरोलिन जो है यह एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे कि ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र है, बिल्कुल सही है। दूसरा, ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापने का यंत्र है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सही नहीं है। देखिए, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापक युक्ति है, बिल्कुल सही है।
आमीटर जो है आपका विद्युत धारा मापता है, ना कि विद्युत शक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 पे। 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 98 का सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। सर्वाधिक तटीय अपरदन जो होता है वो किससे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा किससे होता है? इसका राइट आंसर होगा लहरों से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? अभ्रक संसाधन जो है सर्वाधिक किस में है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में 41% है, और दूसरा स्थान पर राजस्थान 28% के साथ दूसरा स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। कहता है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तु के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आज आपका सेट नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेट नंबर 7वां लेके आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।